हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे समरी की। तो समरी में दोस्तों जो भी आपको स्टॉक फीचर के डेटा दिखाई दे रहे हैं वो डेटा बेसिकली मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी थी। बाकी फीचर पे देखिए, शॉर्ट है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है। इसमें से काफ़ी कुछ डेटा है जो प्रॉफिट बुकिंग के हैं, आगे चल कर डिस्कस करेंगे। एफआईआई की बात करते हैं, फीचर में लॉन्ग है, शॉर्ट कवरिंग, कॉल में लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में शेलिंग है, स्टॉक फीचर में लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे, फीचर में शेल किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में लॉन्ग किया, स्टॉक फीचर में लॉन्ग किया। डे की बात करेंगे, फीचर में लॉन्ग, कॉल में लॉन्ग, पुट में लॉन्ग, स्टॉक फीचर में शॉर्ट सेल। सो डेटा बेसिकली दोस्तों मिक्सअप के साथ आए हैं। कुछ पोजीशन कटी हुई है, कुछ के ज़्यादा ही पोजीशन कटी है ड्यू टू मंथली एक्सपायरी। डेटा जो है रोल ओवर हुए हैं तो ऑलमोस्ट सेम हुए हैं। हो सकता है कि प्रोपराइटर M2M बेसिस पे लॉन्ग आ चुके हों, लेकिन एफआईआई अभी भी शॉर्ट दिख रहे हैं और क्लाइंट भी लॉन्ग के साथ ही दिखाई देगा, भले पोजीशन छोटी हो जाएगी। आइए सेगमेंट वाइज डेटा चेक करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स फीचर, यहाँ पे क्लाइंट के पास 70,000 लॉन्ग है, DI के पास 13,000 शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 53,000 सेल है, प्रो के पास 3903 का सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे, क्लाइंट के पास 349 का कॉल सेल आया है, एफआईआई के पास 256 कॉल लॉन्ग है, प्रो के पास 93 का लॉन्ग है पुट इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 421 शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 347 का पुट लॉन्ग और प्रो के पास छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। स्टॉक फीचर पे क्लाइंट ने 16 लाख लॉन्ग किए, DI ने 22 सेल किया, एफआईआई ने 322 लॉन्ग किया और प्रो ने 283 लॉन्ग किया। तो आइए डेटा को ब्रेक थ्रू कर देते हैं बिकॉज इस डेटा को एक एक करके चेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि क्लाइंट लॉन्ग में है कि एफआईआई लॉन्ग में है या प्रोपराइटर लॉन्ग में है। वैसे डेटा को देख के तो इतना समझ में आ रहा है कि क्लाइंट लॉन्ग में छोटी क्वांटिटी है, एफआईआई अभी भी सेल में है, प्रोपराइटर लॉन्ग है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लाइंट के डेटा को चेक करना। इनके पास 70K का ये लॉन्ग है साथ में, इसके बाद 349 का इन्होंने कॉल सेल किया, साथ में 421 का पुट भी सेल किया। सो टोटल अब इनका जो M2M हो जाएगा 1,42,000 का लॉन्ग, 1.5 लाख का इनके पास लॉन्ग है। अब हम बात करते हैं एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 53,000 का कॉल जो है इनके पास और इंडेक्स फीचर सेल है। इसके बाद 256 का जो है इनके पास कॉल लॉन्ग है। इसके बाद 347 का पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा 1,44,000 का शॉर्ट सेल है एफआईआई के पास। अब बात करेंगे प्रोपराइटर की। तो इनके पास 3903 का दोस्तों सेल है। इसके बाद 93,000 का कॉल जो है लॉन्ग है। इसके बाद 2232 जो है पुट इनके पास लॉन्ग है। सो टोटल इनका जो M2M होगा 87,000 का लॉन्ग। तो जो ट्रेडर लॉन्ग लेके गया M2M बेसिस पे वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दिख रहा है, केवल 87,000 क्वांटिटी लेके गया है। अब एफआईआई अभी भी सेल होल्ड कर रहे हैं। वैसे भी इनकी पोजीशन मैक्सिमम देखा जाए तो लॉस मेकिंग ही रह रही है फेंडो में, और क्लाइंट के पास 142 का यहाँ पे लॉन्ग होल्ड है। बट क्लाइंट भी अभी उन्होंने फ्रेश में कॉल भी सेल कर दिया है, तो थोड़ा सा इनको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सो माइट बी पॉसिबल कि इन लोगों ने इसलिए सेल किया है। वैसे भी डाउ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव हैज़ दिखा रहा है ड्यू टू जीडीपी फोरकास्ट। जो उनके जीडीपी आए हैं वहाँ पे जो है निराशा देखने को मिली है, इसलिए वो डाउ जो है वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है, थोड़ा सा कि ज़्यादा ही सॉफ्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका जो रिफ्लेक्शन होगा डायरेक्टली हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा आएगा। आजकल हम थोड़ा सा आत्मनिर्भर बन चुके हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल है कि अगर कोई गैप डाउन आता भी है तो मे भी पॉसिबल है कि वहाँ पे इमीडिएटली बाइंग आ जाएगी। तो गैप डाउन के बाद पहली चीज़ की इमीडिएटली सेल से बचनी है। जब तक कि कंफर्मेशन ना आए तब तक सेल नहीं करेंगे, कंफर्मेशन आएगी तो सेल जरूर करेंगे और बाइंग डिप के लिए स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। लेकिन अगर हमें दिखाई दिया कि बाजार अपर लेवल को होल्ड नहीं कर रहा है तो कन्वर्ट करके सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा हुआ है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो लेवल है 48,775 एज ए रेजिस्टेंस है, 48,000 एज ए सपोर्ट है। इम्पॉर्टेंट जो लेवल से देखेंगे तो रिजेक्शन लिया है 150 या 100 पॉइंट का, लेकिन रिजेक्शन लेने का मतलब नहीं है कि हम इमीडिएटली फॉल होने वाले हैं। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल अवेलेबल है जो कि 48,300 का है। जब तक आप 48,300 के नीचे प्रॉपर सस्टेन नहीं करेंगे तब तक वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद 48,000 का बेहतरीन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है।
अगर हम कल 48,620 को क्लोज करके बंद हो जाते हैं तो सबसे मज़ेदार मूव आपको फिर अगले वीक दिखाई देगी और उस समय आपको न्यू हाई भी दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए हमें BTST करने की ज़रूरत नहीं है, इंट्राडे में अच्छी मूव मिलेगी। वीकेंड पे ब्लैंक जाइएगा, टेंशन फ्री होके जाइएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे फ्रेश एंट्री की बात करें तो जैसा कि 48 अगर 300 के आसपास खुले, थोड़े से गैप डाउन खुलने के चांसेस रहेंगे, तो हम वहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इनिशियली छोटी रखेंगे। कंफर्मेशन के बाद और अपनी क्वांटिटी लॉन्ग कर सकते हैं। और 48,300 अगर नहीं होल्ड करेगा तो वहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 22,655 का, सपोर्ट है 22,320 का। निफ्टी ने काफ़ी अच्छा जो है आज एक्सपायरी मूव दिया है, तो कल हो सकता है कि निफ्टी थोड़ी सी शांत रहे, एक रेंज में घूम सकती है जो कि 22,620 से लेके और 22,465 तक हो सकता है। अगर कोई 100-150 पॉइंट का गैप डाउन बनेगा तो पॉसिबल है कि वो भी बाइंग की तरफ जाएगा। एक अच्छा यहाँ पे डार्वेस बॉक्स बना हुआ था जिसका आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो कोई भी 22,465 का एरिया अगर एक बार दिखाई देगा तो मार्केट उसको होपफुली बाई के लिए यूज करेगा। 22,455 के नीचे सस्टेन होने के बाद मार्केट में आपको वीकनेस दिखाई देगा और उस कंडीशन में हमारा सेल प्लान जो है वर्क कर सकता है, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ सेल करेंगे। सेल की जो पोजीशन होगी वो हम फिलहाल के लिए कैरी नहीं करेंगे अगर कुछ मिलता भी है तो, बिकॉज मार्केट एक अनदर मोड में, नए मोड में जो है दिखाई देता हुआ नज़र आया है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे हम फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 21,665 का, सपोर्ट होगा 21,355 का। फाइनेंस निफ्टी भी नए मुकाम को हासिल करने के लिए ऐसा लग रहा है कि रेडी हो रही है। अगर आने वाले दिनों में 21,620 को क्लोज कर ले गई तो डेफिनेटली वो लेवल हमें दिखाई देगा। तब तक के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो लेवल है 21,460 का। 21,460 अगर नहीं ब्रेक होगा तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी बाजार 21,400 तक आई थिंक बाई करना चाहेगा। 21,620 के ऊपर ब्रेकआउट है, अदरवाइज कहीं नहीं गया बाजार तो हो सकता है कि एक रेंज बना सकता है 21,655 से 21,465 या जहां भी जो लेवल कल ओपनिंग में दिखाई देगा। बाकी बैंक्स के जो भी एसेट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में सिर्फ न्यूज़ की वजह से जो है लोअर सर्किट लगा, और अगर कोटक बैंक में कल शॉर्ट कवरिंग आती है थोड़ी सी भी 2-3% की, फिर ये जो दोनों फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी हैं, दोनों इंडेक्स हैं जो बैंक निफ्टी के, फाइनेंस निफ्टी के, दोनों जो है अच्छी मूव फिर से दिखा सकते हैं। तो कोटक बैंक पे आपकी नज़र बिल्कुल ध्यान से अच्छी वाली होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल से जाके आज उसने भी रिबाउंड दिखाया है। अब स्टॉक पे स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले एक्सिस बैंक जो कि नियर टू ब्रेकआउट है, 1135 के ऊपर इसका ब्रेकआउट होता है, नज़र रखेंगे। स्टेट बैंक इंडिया ने काफ़ी जो है ओल्ड ब्रेकआउट जो है यहाँ पे आज क्लियर किया है, फरवरी से लेके और अभी तक आप कंसोलिडेट कर रहे थे अपर लेवल पे, और एक सॉलिड कैंडल के साथ उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। रिलायंस ने भी रिबाउंड किया तो यहाँ पे भी नज़र रखेंगे, इसके जो ब्रेकआउट है 2965 के ऊपर आएगा, तो आप ध्यान से नज़र बना के चलिए। 2900 क्लोजिंग बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मैंने कल भी ऐड किया था, और उसके थोड़ा नीचे जाके वहीं से रिबाउंड हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन चैन पे बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो ITM पे कॉल की बाइंग और OTM पे पुट की बाइंग दिखाई दे रही है। डीप OTM पे पुट की बाइंग आखिर कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, बाकी तो कॉल की बाइंग हर जगह आपको दिखाई देगी, पुट की राइटिंग दिखाई देगी, कहीं से भी कोई निराशा नहीं है बाजार में। 23,600 के बियॉन्ड में कॉल की राइटिंग है। टोटल कॉल सेलर 10 लाख के करीब हैं और पुट सेलर 10 लाख के करीब है। सो 2 लाख का जो है डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 लाख के पुट सेलर ज़्यादा हैं, बट उससे बात बनेगी नहीं, थोड़ा और डेटा लेके आना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे OI बिल्ड हुआ है 22,550 से लेके 600 के बीच में हुआ है। 600 के पास अब क्लोज हुए हैं और 500 पे पुट पे जो है बिल्डअप ज़्यादा है, तो 500 एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। 500 के नीचे जाएगा तो अगला 400 पे सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। 620 के ऊपर अगला जो ब्रेकआउट आएगा और उस कंडीशन में हम धीरे धीरे 23,000 की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। सो 620 का क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। यहाँ पे डीप ITM पे कोई कंक्लूजन नहीं है। पुट की साइड में देखेंगे तो राइटिंग पुट की बाइंग है, इसके बाद कॉल की बाइंग ITM पे तो आनी ही है, पुट की राइटिंग हर जगह पुट की राइटिंग है। यहाँ पे भी कॉल की शेलिंग है 50,600 के बाद से। टोटल कॉल सेलर 15 लाख, पुट सेलर 18 लाख, सो 3 लाख का यहाँ भी डिफरेंस है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 48,500 पे हाईएस्ट वाई है, बाजार उसी के आसपास क्लोज हुआ है
और पुट के भी यहीं पे सेलर ज़्यादा लगे हुए हैं। सो एक ही लेवल है कल के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल, वो है 48,500। अगर हम इसके ऊपर बने रहते हैं तो स्ट्रॉन्ग समझिए, इसके नीचे है तो वीक है। लेकिन अगर पहले गैप डाउन कर गए, लोअर लेवल पे खुल गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ भी सेल करेंगे, क्योंकि 48,000 पे काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट भी अवेलेबल है। सो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। आज वीडियो इसलिए लेट आ रही है क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, सो डेटा जो एक्सचेंज की तरफ से लेट है, इसलिए लेट जो है पब्लिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करके आगे बढ़ा सकते हैं।